गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशंस में आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स के मैथमेटिक्स के रिवीजन क्लासेस ली थी आप लोगों को, जिसमें आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ाई हो चुकी है उस पर रिवीजन किया था और फ्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर देखे थे। मैं आज रोहित श्रीवास्तव आप सभी को क्लास 7 में आने वाले समय में जो आप लोगों के स्कूल के जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आफ्टर दैट आई जस्ट एक्सप्लेन 5 क्वेश्चंस related to that stage. Something belongs same, and now we have to start. This is named as the MCQ, that means multiple choice questions. Okay. In your examination, you get 20 questions on each subject, which carry 1 marks on each marks. One question with 1 marks each. तो जो हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में वो देखेंगे MCQ बेस्ड होंगे, क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपके एग्जाम में वो बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन के रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के सामने एक लिंक आएगा, उस लिंक को जब आप ओपन कीजिएगा तो आपसे रिलेटेड आपके डिस्क्रिप्शन आपकी कुछ इंट्रोडक्शन उसमें लेगा, वो चाहे वो आपका नाम हो, आपके पिता का नाम हो, आप किस क्लास में हो, किस ब्रांच में हो, ठीक है। उसके बाद से वो असेसमेंट मिलेगा। उस असेसमेंट में आपको 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, 3 पैटर्न होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 टाइप्स जो 10 क्वेश्चन होंगे वो टिक द करेक्ट आंसर होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। किसी एक ऑप्शन पे आपको टिक करना रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, तो कुछ ऐसे रहेंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन पे जाके टिक करना है। ठीक, ऐसे 4 ऑप्शन 10 क्वेश्चंस रहेंगे 4 ऑप्शन के साथ। आफ्टर दैट सेकंड पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चंस में, जिसमें 5 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, जिसमें 3 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको किसी 2 पर किसी एक पर क्लिक करना है। ओके। लास्टली जो पैटर्न होगा वो आपको 5 नंबर्स का होगा, 5 क्वेश्चंस होंगे ट्रू एंड फॉल्स के। किसी एक ऑप्शन पे ट्रू पे या टी पे या फिर फॉल्स या फिर एफ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके आंसर सबमिट हो जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आई रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक अ वर्कशीट कॉपी या फिर पेज आल्सो विद अ पेन। आफ्टर जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। ऐसे क्या होगा ना कि आप सही से उसको मैथ है, मैथ में क्या होता है कि कैलकुलेशन होता है, तो आप अच्छे से कैलकुलेशन सही करते हो तो आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी सही होंगे। इसमें घबराना नहीं है, जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत इजी है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -7/8 इज करेक्ट। -7/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग के फॉर्मेट एग्जामिनेशन में हो सकता है कि सिंगल क्वेश्चंस भी हो सकता है, बट सिंगल क्वेश्चंस नहीं ऐसे पैटर्न्स होंगे। ठीक है। तो रेसिप्रोकल -7/8 का क्या होगा, ऑप्शन देखो 8/7 दिया है, 7/8 दिया है, -8/7 और नन दिया है। तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हम देखते हैं। रेसिप्रोकल बोल रहा है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, साइन इंटरचेंज करना होता है क्या, या फिर वो अगर हम बोले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, मतलब अपर पार्ट लोअर पार्ट बन जाता है, लोअर पार्ट अपर पार्ट। तो इसमें से क्या है आप मुझे बताइए, बोलिए। बिल्कुल लोअर पार्ट अपर पार्ट बन जाता है, तो 8/7 हो जाएगा जी, नहीं ये आंसर नहीं होगा। तो पहली बात आप ये आंसर कह सकते 7/8 था। 8/7 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है ना, तो यहाँ माइनस का सिंबल नहीं मिलेगा, यहाँ माइनस का सिंबल दिया है, दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या होगा सी। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन आप क्लिक करके कहां पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 होल 2/3 इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 होल 1/18। 3 होल 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको क्या देगा, 3 होल 1/18 दे दे, है ना। तो सिंपल है, आप लोग पढ़े होंगे कि x लेके बना सकते हो, अगर देखो तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 3 होल 2/3 into x is equal to 3 होल 1/18, that is what 3 3 9 9 to 11/3 into x is equal to 18 3 जा 54 54 1 55 upon 18। और चूंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, नेक्स्ट साइड जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवीजन में जाएगा, that is what x is equal to 55 upon 18 into 3/11 और 3 6 18 11 5 15
and we get the value is 5/6. अगर हमारे पास सही कॉपी रहेगा, पेन रहेगा तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी ऑप्शन बहुत तरह से लिए हैं, माइनस के तो ऑप्शंस कभी होंगे, इसको कट कर दिए, मतलब मैं बता रहा हूँ, कट आपको नहीं करना, प्योर करेक्ट आंसर पे टिक करना है, ठीक है। अब 3 3 9 9 2 11/3 हो गया, 11/3 का हमारा ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो ये भी गए। हमारे पास दो ऑप्शन है, 5/6 और 6/5, तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? 6/5 है क्या हमारा? नहीं ना, 5/6 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। दैट इज अगर हम बी पे क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर सबमिट हो जाएगी, और ये 3 करेक्ट आंसर, 3 इनकरेक्ट और 1 करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -18 if one of them is 12/13 the other one is, कह रहा है दो रेशनल नंबर का सम। Let us consider the first rational number and the second rational number, their sum is what? -18. यही ना क्वेश्चन रिकॉर्डिंग कर रहा है, first rational number plus second rational number is what? -18, and also the first rational number is what? 12/3. Then we put the value of first rational number 12/3, then we get 12/13, 12/3 plus R2 is equal to -18. Then R2 means रेशनल नंबर 2, मतलब 2 सेकंड टर्म्स बोल सकते हैं रेशनल नंबर। तो कह रहे हैं कि अदर वन निकालेंगे, फाइंड आउट द अदर वन। तो सिंपल है, यहां पर चूंकि प्लस में उधर जाएगा तो किसमें जाएगा? सबट्रैक्शन में जाएगा। देयरफॉर वी गेट द वैल्यू इज R2 is equal to what? -18 और -12/3, एंड वी गेट 3 कितना आएगा? 54 minus 12 is what? 5 4 to 6 5 1 7/3, एंड अगर हम इसकी बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर इसके अकॉर्डिंग लेते तो 76/3 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 76/3। फिर से बताइए क्या हमारा रेशनल नंबर क्या था? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर -18, वन ऑफ देम इज 12/3, 12/3 को लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब प्लस में था तो क्या बन जाएगा? 83 या 54, ठीक है, -12 4 to 6 5 1 7 5 1 6 होगा, नॉट 7, ये कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा? -22। तो जैसे आप सब कोई देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे से गलत हो चुका है, अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूं तो ऑप्शन आपके कैसे हो सकते हैं? -22 भी हो सकता है, या फिर मैं इसको चेंज करता हूं तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं? -66/3। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो हमारे करेक्ट आंसर क्या होंगे? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने माइनस को हटा दिया है, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने से मिस्टेक हो गया था, मैंने सही आंसर को पुट नहीं किया था, उसके लिए सॉरी, बट क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। मैं 2 और क्वेश्चन देखूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और उसके बाद हम देखेंगे एक ट्रू एंड फॉल्स होगा। एक एग्जांपल ले लो, फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चंस होंगे, मैंने बता दिया था कि आपको क्वेश्चंस टोटली होंगे 5, और सभी के जो, अगर मैं बात करूं, सभी के 3 ऑप्शन होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे वैल्यू दी है और आंसर दिया, देखिए क्या हमको किसी एक को इनपुट करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा मैं आप लोग को बता दूं कैसे। तो -36 में कितने से डिवाइड करेंगे कि वो 3 बन जाएगा? तो 12 से डिवाइड करोगे तो वो -3 बनेगा, लेकिन अगर -36 और -12 से डिवाइड करते हो तो वो क्या बनता है? 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? -12, ओके। ए इज आवर करेक्ट आंसर। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस होंगे। एक और ट्रू एंड फॉल्स में देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन 5,
देखिए क्वेश्चन में कहा है कि सभी रेशनल नंबर मतलब ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। क्या ऐसा होता है कि सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं? कहने का मतलब क्या होगा कि सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, ट्रू, ये सही होगा। सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 3/7 एक फ्रैक्शन है, लेकिन -3/7 एक फ्रैक्शन नहीं है, और -3/7 एक रेशनल नंबर है, 3/7 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो बस आपको टी पे क्लिक करना है, ऐसे आपके क्वेश्चन आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया 5 क्वेश्चन का, तीनों पैटर्न के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जब होंगे आपके एग्जाम में उसको आप सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन से हम लोग अपने क्लास को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।